गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो आज हम सभी का 16 डेज है और अभी भी हम लोग का वही चल रहा है पैटर्न। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो कल हम लोग देखे थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग का 16 डेज है और ये हमारा क्वेश्चन का भी सीरीज चल रहा है आगे, और ये भी वर्ब का है। तो आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। यस सर। तो लास्ट टाइम मैंने जो समझा रहा था ये हमारा उसी में कट गया था। तो आप सभी कैमरा ऑफ कर सकते हो ना, और आगे कंटिन्यू करें। ताकि मैं भी ऑफ कर लेता हूँ जल्दी। अब देखो यहाँ पे हमारा एक सेकंड, स्क्रीन वाइट हो गया है, जल्दी सही हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया था मुकुल वाला में। किसी को कोई दिक्कत था क्या? देख लो एक बार। जो मुकुल वाला क्वेश्चन है इसमें से किसी को कोई दिक्कत था क्या? नो सर। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखो, ऑल चिल्ड्रन आर आउट टू बी ऑब्डिएंट टू देयर पेरेंट्स। ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, एक आर भी है और एक आउट टू भी है। तो यहाँ पर आर और आउट टू, तो इन दोनों में से एक नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये बताओ कि आर के साथ बी होता है या आउट टू के बाद बी होता है। तो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मॉडल के बाद हम लोग बी का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा आर नहीं होगा, बल्कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आउट टू बी। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन यहाँ तक देख चुके थे शायद, यहाँ तक तो देख चुके थे ना? एक बार रिप्लाई कर दो कोई। यस सर। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर को रिमूव कर देंगे। अगर आर को रिमूव कर देंगे तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडिया शुड एंड मस्ट अपील टू ऑल द कंट्रीज टू डिक्लेयर पाकिस्तान टेरर स्टेट। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इंडिया शुड, तो इंडिया के साथ शुड का प्रयोग होगा या नहीं होगा? इंडिया एक सब्जेक्ट है, शुड। अब देखो शुड एक आपका क्या है, मॉडल है, यानी हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और मस्ट भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में बात करें तो यहाँ पे एक हमारा कंजक्शन लगा हुआ है जिसे हम लोग सेंटेंस कनेक्टर भी कहते हैं। तो अब देखो, इंडिया शुड एंड मस्ट अपील, तो इंडिया को करना भी चाहिए शुड के और मस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग समझते हैं। मैं कहूं यू मस्ट रीड, यू शुड रीड, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं आपको बोलूं यू शुड और एक में जब प्रयोग कर दूं मस्ट, तो इन दोनों में अंतर क्या? ग्रामेटिकली नो एरर, यहाँ पे ग्रामर के अनुसार हमारा कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके मीनिंग के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यू शुड है, रीड यहाँ पे है, तो आपको पढ़ना चाहिए, ये काफी नॉर्मल है। आपको पढ़ने का मन है पढ़ो, और नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़ो। एक सजेशन या एडवाइस के दृष्टिकोण से इस तरह से बता दिया गया है, इसके बाद आपका चॉइस है, ये यहाँ पे कार्य है। लेकिन अब यहाँ मस्ट का प्रयोग है, मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कंपल्सन पे थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। मतलब आपको यहाँ जरूरी कहा जा रहा है कि आपको पढ़ाई पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा नेसेसरी की ओर ये ले जा रहा है, जबकि शुड एक आपका नॉर्मल सा स्टेटमेंट की ओर है। तो अब बताओ यहाँ पे इस सेंटेंस के अनुसार क्या लगता है आपको कहीं पे एरर है? कोई बताओ, वरना फिर तुम्हें बता ही दूंगा अभी तुरंत। बोलो कोई। नहीं समझ में आता। चलो, यहाँ पे इस सेंटेंस में
इंडिया शुड एंड मस्ट अपील टू ऑल द कंट्रीज डिक्लेयर पाकिस्तान ए टेरर स्टेट। अब थोड़ा समझने का प्रयास करो और मैं भी थोड़ा समझाता हूँ आसान तरीके से ताकि आप लोग समझ सको और भी बढ़िया से। यहाँ पे देखो जो आपका है इंडिया, इंडिया एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है और दोबारा हमारा एंड के साथ एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि ओवरऑल देखा जाए, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो दो हेल्पिंग वर्ब है, शुड एंड मस्ट, और दोनों शुड और मस्ट है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से कनेक्ट है, हेल्पिंग सॉरी ये कंजक्शन से कनेक्ट है, ये सेंटेंस कनेक्टर कहते हैं, वर्ड कनेक्टर कहते हैं, तो इससे हमारा एंड से कनेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि मॉडल और अदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो इसका हम लोग नहीं करते हैं, जबकि यहाँ दोनों में मॉडल है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि जब आपका मॉडल है तो मॉडल के बाद जानते हो कि आपका किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। तो अपील करना आपका वर्ब का पहला रूप है, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। अपील करोगे किससे करोगे, टू ऑल द कंट्रीज, टू ऑल द कंट्रीज, तो आप सभी देशों को करोगे। डिक्लेयर पाकिस्तान कैसा देश है, एक टेरर स्टेट है। तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस आपका नो एरर के पार्ट में जाएगा, और नो एरर को पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, डी पोर्शन कहेंगे, जो यहाँ पे नहीं है। तो ये डी पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको इंडिया शुड एंड मस्ट अपील ए पार्ट में है, इस प्रकार से बी, सी और ये डी, तो हमारा यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। तो ये अब आगे, अच्छा इसमें तो समझ आया कुछ? यस सर। Yes, sir. आगे बताओ। अब देखो, सुदीप मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली एल्स ही विल नॉट टू बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो अब बताओ यहाँ पे सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? कोई भी? अच्छा नहीं, पर ये शायद थोड़ा सा लंबा है, तो मैं भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कौन कितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं? चलो अब देखो यहाँ पे सुदीप है, तो सुदीप क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है, देखो मस्ट है ना, तो मस्ट एक क्या है, मॉडल है, आने की ये हेल्पिंग वर्ब है मॉडल। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने जान रहे हो कि मॉडल के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, तो बताओगे क्या? वर्ब 3 का, किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब 3, B3. V3 का नहीं, V1 का प्रयोग करते हैं मॉडल के बाद। अगर मॉडल के बाद अगर V वर्ड है तब V3 का प्रयोग करते हैं, ये बताया हूं। तो देखो मॉडल हमारा सिर्फ क्या है, मस्ट है, तो मस्ट के बाद V1, तो क्या ये आपको जो ये यहाँ नजर आ रहा है, क्या ये आपका है क्या? नहीं, अटेंड आपका नजर आ रहा है कि ये V1 है? नहीं, ये आपका V2 है, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अटेंड कर देंगे। क्या कर देंगे इसे? अटेंड कर देंगे। यहां तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है। अब आगे हमारा नेक्स्ट सवाल है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द एग्जाम फीस एज आई हैव ऑलरेडी पेड इट। तो अब देखो यहाँ पे आपको लगता है कि कोई एरर है? बोलो कोई। नो सर, नो एरर। नो एरर। अब यहाँ देखने का थोड़ा प्रयास करना। अब यहाँ पर देखो यू है, यू एक हमारा सब्जेक्ट है, और आपको मैंने बताया था कि नोट का प्रयोग जो हमारा होता है, नोट का प्रयोग, नोट के बाद हमेशा हमारा सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नोट का प्रयोग होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं जनरली। तो अब बताओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट होता है और यहाँ पे नोट लगा हुआ है, इसके मतलब ये हमारा जो नीड है। अब नीड की बात करें या डेयर की बात करें, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नीड और डेयर ये आपका
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों जैसा काम करता है, लेकिन यहाँ पर देखो कि नोट का प्रयोग किया हुआ है और नोट के पहले है, तो ये हम लोग साफ साफ कह देंगे ये मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब मेरा ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो अब देखो नीड नॉट टू वरी अबाउट द एग्जाम फी। तो अब बताओ यहाँ पे हमारा सेंटेंस सही है या गलत है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। अब मैं आपको इतना हिंट कर दिया हूं, तो थोड़ा आगे समझो और बताओ। मैं आपको और भी हिंट कर देता हूं, हमारा फर्स्ट पार्ट एरर है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एरर है, तो आप थोड़ा बताओ क्या एरर है। You need not to worry about it. बोलो, कोई नहीं बोलोगे? सर आप ही बता दीजिए। कोई बोलोगे? नो सर, कौन बोले? कोई कुछ नहीं बोल रहे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने शायद एक बार नहीं। बताया था कि नोट के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, शायद कुछ लोग को याद होगा तो हाँ सर, बताया था। यस सर। तो वही यहाँ पर है, और इसमें उसके अलावा कोई एरर नहीं है। अब है 3 people were arrested by the police but one released। तो ये सेंटेंस काफी छोटा है, काफी सिंपल है, तो ये मुझे बताओ ये सेंटेंस में क्या एरर है। 3 peoples। सर पीपल की जगह पीपल्स होगा। वर नहीं होगा सर। पीपल, पीपल्स वर, 3 हाँ, people। पीपल के जगह पे क्या होगा, पीपल्स होगा, है ना। ठीक है, देखते हैं आगे। अच्छा, आप बताओ कि अगर 2 है तो 2 के साथ बॉय का प्रयोग करोगे या बॉयज का प्रयोग करोगे? टू बॉयज। टू 2 के साथ बॉयज। एक सेकेंड, हाँ क्या बोले, 2 के साथ बॉय या बॉयज? बॉयज। बॉयज का प्रयोग करोगे। सर वो ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 के साथ बॉयज करोगे, लेकिन पीपल के जानते हो पीपल के मतलब क्या होता है? हिंदी के अनुसार जानते हैं ना क्या होता है, लोग। क्या होता है? लोग। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन वन, एक से अधिक लोगों की बात करता है। जब एक से अधिक लोग है तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो ये पीपल्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिंगुलर होता तब प्लूरल करते, क्योंकि ये हमारा बॉय यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। 2 है तो बॉयज हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा, यहाँ पे बॉयज चाहिए। तो जो पीपल है ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो ये हमारा क्या होगा, ओवरऑल प्लूरल एक सब्जेक्ट होगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो देखो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाज और वर, इन दोनों में से यहाँ पे हम लोग क्या अगर सुटेबल के आधार पे करें तो वर होगा, क्योंकि अगर ये सिंगुलर होता तो वाज होता। तो वर है, तो वर के बाद क्या अरेस्टेड वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं? were arrested बोलो, by the people। No, arrested by the people। 3 people were arrested। बोलो। were arrested। चलो, यहाँ अब वर है तो अरेस्टेड होगा, मैंने आपको कल बताया था। चल अच्छा, यहाँ पे नहीं, चल पहले वाला पेज में था, आपको बताया था कि वाज या वर, इसके बाद हम लोग भी में आईएनजी यानी कि V4 का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन ये भी बताया था कि वाज और वर के बाद हम लोग V3 का भी प्रयोग करते हैं, बताया था क्या? यस सर। वाज और वर के बाद V3 का प्रयोग करते हैं, वो किस में करते हैं, पैसिव में करते हैं। किस में करते हैं, पैसिव में। जब पैसिव में करते हैं तो वर के बाद अरेस्टेड, तो अरेस्टेड तो सही है, तो 3 people वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो वैसे भी जानते हो कि लास्ट में बाय लगा हुआ है, तो बाय किसके लिए आता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। 3 लोगों को पकड़ने का काम किसके द्वारा हुआ, पुलिस के द्वारा। जब पुलिस के द्वारा 3 लोगों को पकड़ने का काम हुआ तो यहाँ तक तो ठीक है। तो आगे देखो, तो इसके मतलब यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। बाय द पुलिस बट
बाय द पुलिस बट, तो यहाँ बट, तो यहाँ पे हमारा कोई एरर पता नहीं चल रहा है, तो बी पार्ट भी हमारा सही है। वन रिलीज नहीं, इसमें से एक रिलीज हुआ, तो अब यहाँ पर देखो जो एक हमारा सेंटेंस पैसिव में है तो वन के साथ रिलीज नहीं होगा, वन के बाद ये जो वन है वो हमारा एक सब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, तो एक सब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो इस रिलीज के बाद, सॉरी वन के बाद जो हमारा है यहाँ पे प्रयोग, यहाँ पर वो हो जाएगा वाज का प्रयोग, वन वाज रिलीज। क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे हमारा पैसिव है तो यहाँ पर भी फॉर्मेट कौन सा पैसिव होना चाहिए, इसलिए वन वाज रिलीज हो जाएगा। तो समझ पा रहे मेरा बात यहाँ पे? यस सर। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ है जरूर, लेकिन अगर थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो बहुत बारीकी से समझ जाओगे। और एक बात और भी है कि आपको मैं बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को लेकर के चल रहा हूँ जो आपको समझने में काफी ज्यादा मदद करेगा, और ये अगर आप देखते रहोगे और इस प्रकार से आप थोड़ा सा राइटिंग स्किल पर भी ध्यान दोगे तो उसमें भी काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा। तो चलो यहाँ तक फिलहाल तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? नहीं सर। नहीं है। और आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का बहुत जल्दी बैच स्टार्ट करना ऑनलाइन, तो आपके आसपास में होंगे उनको बता देना एसएससी जीडी का बहुत जल्दी, देखता हूँ कल आपको इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और इसमें से आपका मैथ और रीजनिंग दोनों होंगे। कितना बजे क्लास होगा सर? और उसका टाइमिंग कल ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिलहाल के लिए अभी इतना ही, ठीक है? इसके बारे में कल बात करेंगे। एसएससी जीडी ऑनलाइन क्लासेस हमारा चलेगा, मैथ और रीजनिंग इसमें चलेंगे। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? देखो तो सुदीप मस्ट अटेंड द क्लास। यस सर, पहले बता चुके हैं उसको। यू नीड नॉट, शायद ये भी रिपीट हो रहा है क्या? तो मुकुल यस सर, फुल वाला हो गया सर। एशियन, अच्छा ये यहाँ से यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है। यस सर। नहीं यहाँ तक 3 तक, 3 पीपल सर। तो यहाँ पे जो आपका है 1 2 3 और 1 4, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। अस्टरडे से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अस्टरडे आई फाउंडेड दैट माय फ्रेंड stole द मनी फ्रॉम माय पर्स। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बताओ इस सेंटेंस में आपको कहीं एरर लग रहा है? कल मैंने ये बताओ। नहीं, जिसको पसंद नहीं समझ आ रहा थोड़ा समझने का प्रयास करो। अस्टरडे, जब अस्टरडे कल, आपका कल के बीता हुआ कल की बात कर रहा है, जब बीते हुए कल की बात कर तो आई फाउंडेड, आपको जब मैं बता रहा था उस समय वर्ब के एक लिस्ट दिया था, कंफ्यूज वर्ब, उसमें बताया था कि वर्ब का अलग अलग मीनिंग भी होता है, बताया था क्या? यस सर। यस सर। तो अगर वो उसे में देखोगे तो एक फॉन्ट जो था, जो एक हैंड से बना था फॉन्ट, और एक आपका था फॉन्ट से बना था फाउंडर, सॉरी फाउंडेड, जिसके मतलब होता न्यू डालना या स्थापित करना, एक था ना, और एक फाइनल मतलब पाना, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर समझो कि अस्टरडे आई फाउंड, मैं सॉरी आई फाउंडेड, मैं स्थापित किया या मैं पाया, क्या कहोगे? That my friend stole the money from my purse। तो अब बताओ कि जो मेरे दोस्त ने चोरी किया था उसको मैं पाया, तो पाने के लिए क्या करोगे? स्थापित करने वाला या फिर पाने वाला? बोलो। पाने वाला सर। पाने वाला, इसलिए ये आपका फाउंडेड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाउंड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका फाउंड हो जाएगा। इसके बाद आपका है that my friend stole। अच्छा ये तो एरर यहीं पे कर लिया, तो आगे तो कुछ बचा नहीं। अगला सवाल हमारा है नेक्स्ट। तो अगला में कोई बता सकते हो क्या? थोड़ा समझने का प्रयास करना, काफी आसान ए भी है। इन मेनी एशियन कंट्रीज पीपल आर हंग। तो कल सॉरी नेक्स्ट टाइम मैंने आपको हैंग का बताया था,
हैंग से दो होता है, तो एक आपका हैंग वाला होता है और एक आपका हंग वाला होता है। तो एक टांगना और लटकना बताया था क्या? किसी को याद है या मैं स्क्रीन दिखाऊं? दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ, जल्दी बोलो कोई। अरे देखो, एक के मतलब हैंग मतलब बोला था, एक का होता है लटकाना और एक का होता है फांसी देना, ये बताया था। यस सर। तो वही यहाँ पर भी है। तो फांसी देना सर। देखो आपके सामने आगे स्क्रीन खोल दिया, देखो यहाँ पे ये बताया हूँ, ये आपको पेज नंबर 18 में है। देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, शायद आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, आपको बताया हूँ बीआर का बोर बोर ये होता है फैंड का। देखो अभी जो आप कंफ्यूज था ये है, देखो तो फैंड मतलब पाना और एक स्थापित करना, यही फाउंडेड है ना। यस सर। तो देखो ये सारा चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अगर नोट्स को देखोगे बारीकी से तो बहुत कुछ समझ आएगा, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसके बाद अभी दूसरा क्या था हमारा, हैंग वाला, फांसी वाला। तो देखो HNG, एक का होता फांसी देना, एक का होता टांगना या लटकाना। तो देखो इसका V1 हमारा सेम है, लेकिन V2 बदल जाता है। इसका V2 और V3 ये है, फांसी देने वाला ED लग जाता है, फांसी देने वाला में ED लग जाता है, जबकि टांगने वाला में UNG होता है, HUNG ये होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, जब यहाँ पे सही है तो आगे देखते हैं। अभी हमारा सवाल कहाँ पे चल रहा था, पेज नंबर शायद मुझे आज नंबर भी नहीं है, पेज नंबर 109। अभी 18 पेज नंबर में गए और अभी 100 पेज नंबर 9 में है, इतना पीछे हो चुका है। अच्छा, अब बताओ, इन मेनी एशियन कंट्री, मेनी लगा हुआ है तो यहाँ पे कंट्रीज है। अगर मेनी के साथ अच्छा एक चीज और आप लोग मेनी का बता देता हूँ, मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्लूरल नाउन के साथ। और मेनी के साथ अगर ये लगा हुआ है तो मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन का होता है प्रयोग। ये हमेशा आप लोग ध्यान दोगे आपकी जानकारी के लिए। अच्छा, अब यहाँ काम की बात करते हैं। पीपल, पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है, अभी हम देखे थे। पीपल आपका प्लूरल है, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग हो गया। अब आर है तो आर के साथ क्या HUNG का प्रयोग होगा या नहीं होगा, मुझे को बताओ। नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो मैंने बताया था कि आर के साथ, तो आर के साथ आपका अगर आर को रखते हैं तो आर के साथ या इज के साथ या एम के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? V4 का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। यही ना पढ़ेंगे आप लोग, इज आर एम के बाद V4 का प्रयोग करते हैं टेंस में, जैसे यू आर गोइंग, कमिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इज आर एम के बाद V3 का प्रयोग कर सकते हो, वो भी आपके किस में? पैसिव में। तो कुछ समझ आ रहा है? अगर पैसिव में है तो देखते हैं, इन मेनी एशियन कंट्री पीपल आर हंग। तो हंग ये हमारा सही है या गलत है? ये हंग के मतलब अभी बताया था लटकाना, तो यहाँ पे डेथ वाला, मृत्यु वाला, तो मृत्यु वाला में क्या होगा आप लोग बताओ थोड़ा सा फटाफट। HNG। HANG। तो इसका पास्ट फॉर्म है तो इसमें भी पास्ट फॉर्म होगा ना। पास्ट फॉर्म में क्या होगा? ED हो जाएगा सर। ED हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो अब? यस सर। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, इसी तरह से जवाब दो, अच्छा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, विकास lost control over himself as he had drunken too much in। चलो इतना पढ़ने को फायदा नहीं, शुरू से देखते हैं। अब बताओ, विकास है तो विकास जानते हो एक आपका कैसा है? थर्ड पर्सन है। कैसा है? थर्ड पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हो। एक हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो। कर सकते हैं सर। चलो तो अब यहाँ पर देखो, तो लॉस्ट V2 ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। जैसे कहते हैं आई वेंट, मैं गया, तो विकास लॉस्ट,
विकास खोया, क्या खोया? आगे देखते हैं, कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, विकास अपने आप पर क्या खोया? अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया। इसके लिए प्रयोग किया गया, एज ही हैड ड्रंकन टू मच इन द न्यू ईयर पार्टी, यानी कि जब न्यू ईयर पार्टी वो सेलिब्रेट कर रहा था उस समय इतना ज्यादा पिया कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। एज ही, जैसे ही हैड ड्रंकन टू मच, वह जैसे ही क्या किया? बहुत ज्यादा पिया। अब बताओ यहाँ पे ड्रंक से आपका ड्रंकन बना है, तो यहाँ पे इसका हमारा फॉर्म में क्या होगा ये बताओ। क्या ये आपको लगता है सही? ये भी ड्रिंक का भी बता चुका हूं, ड्रिंक का बताया हूं क्या? हाँ। चलो Yes, sir. तो बताओ, ये देखो ही के साथ हैड है, तो हैड के बाद हमारा V3 होता है, तो ये बताओ कि ये हमारा सही है या गलत है? गलत है सर। तो फिर क्या होगा? ड्रंक होगा सर। ड्रंक ड्रंक भी आज ड्रंक हाँ ड्रंक होगा सर। या नहीं होगा? तो आगे देखो, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूं। ड्रिंक का दो होता है, ड्रंक और ड्रंकन। तो मैंने आपको बताया था जिसका डबल होता है तो ईडी और ईएन वाला एडजेक्टिव के काम करते हैं, ये तो हमारा एडजेक्टिव पे काम कर रहा है, तो ये हमारा किसी काम करेगा? V3 का। तो बताओ यहाँ पे V3 वाला है क्या? देखो तो, नो सर। नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ड्रंक। क्या हो जाएगा? ड्रंक। चलो कुछ समझ आने लगा अब? यस सर। चलो ठीक है, देखो मैं आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम ये 100+ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, तो धीरे धीरे आपको ज्यादा समझ आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, पुलिस हैव बीन ट्राइंग, तो पुलिस हैव बीन ट्राइंग, तो अब बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? सही है सर। सही है सर। सर वहाँ तक सही है। यहाँ तक सही है। अच्छा देखते हैं वन बाय वन। पुलिस, तो पुलिस क्या है? प्लूरल है सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट? ये थोड़ा क्लियर करो। सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल, जब ये प्लूरल है तो ये हमारा हैव भी क्या है? प्लूरल है, ये तो हैव प्लूरल हो गया ना। अच्छा, और आपने टेंस में पढ़े होंगे कि हैव के साथ बीन के बाद V4 का प्रयोग कर सकते हैं, तो हैव बीन के बाद हम लोग V4 का तो प्रयोग करते हैं, तो यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा सही है, तो ए पार्ट में हमारा कोई भी एरर नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है? यस सर। उसके बाद टू फाइंड आउट द बस, तो अब यहाँ पे जो पुलिस है वो क्या कोशिश कर रहा है? बस को खोजने का वह प्रयास कर रहा है। आगे in the last night, which sunken in the lake last night, sunken, तो sunken आपका क्या यहाँ पे सही होगा? which sunken in the last night, तो पुलिस प्रयास करता खोजने का, किसका? find out the bus which is sunken in the lake, जो नहर में, तालाब में, या जो वहां पे लेक, मतलब क्या होता है? झील। yes sir. ठीक, तो यहाँ पे जो झील में बस डूब गया था, उसे बाहर निकलने का पुलिस क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था। जब बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था तो यहाँ पे वो क्या था? डूबा हुआ था। क्या था? डूबा हुआ। तो अब बताओ यहाँ पे हमारा क्या होगा? संक होगा सर, SUNK, EN नहीं होगा। EN नहीं होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अगर ये संकेन के प्रयोग तभी करते हैं जब इसके बाद तुरंत हमारा नाउन होता, इसलिए ये हमारा इसके जहाँ पे किसका हो जाएगा? SUNK। चलो यहाँ तक सबको समझ आया कुछ कुछ? चलो आगे, अब देखो थोड़ा सा आगे हमारा बहुत सिंपल है। आई विल रिमेम्बर, आई है तो आई आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आप जानते हो कि आई के साथ भी विल होता है, और मतलब आई के साथ विल होता है, मतलब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
इसके बाद देखो रिमेंबर, और मॉडल के दृष्टिकोण से देखो, तो मॉडल के दृष्टिकोण से ये है कि ये हमारा मॉडल है, तो मॉडल के बाद V1 होता है, मतलब कि फर्स्ट पार्ट में हमारा कोई एरर यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर नजर आ रहा है क्या? मदर नो नहीं। सर। अब देखो टू द पोस्ट आई विल रिमेंबर टू द पोस्ट द लेटर टू माई मदर। तो यहाँ पर टू द पोस्ट द लेटर टू माई मदर, तो अब यहाँ पे इसे याद आ रहा है अपने माँ के द्वारा पोस्ट किए हुए लेटर का। तो इसमें ग्रामेटिकली थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। रिमेंबर ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हमारा टू प्लस आने की पोस्ट द लेटर है, तो ये हमारा जो काम करेगा सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर टू प्रीपोजिशन है तो ये हमारा जो प्रीपोजिशन के बाद मैंने बताया था कि आप सभी को पूरे ग्रामर में प्रीपोजिशन के बाद किसके प्रयोग होता है, या तो नाउन का या तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का। तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो अब देख लो यहाँ पे पोस्ट है, तो पोस्ट के बाद यहाँ अच्छा टू है, टू के बाद पोस्ट है, तो ये हमारा नाउन हो गया। द लेटर ये भी हमारा नाउन हो गया। टू माई मदर, तो किनके द्वारा, उनकी माँ के द्वारा। तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा देखो, आपको आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग बताओगे खुद ये सेंटेंस में हमारा क्या सही है या गलत है। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर टू माई मदर, यही सेंटेंस दो बार हो गया, तो ये पोस्टिंग को क्या बदल करना होगा, पोस्ट। अच्छा एक बात और, चलो मैं इसको भी फिलहाल मिटा देता हूँ। तो आप बताइए सेंटेंस हमारा अभी भी सही है या गलत है, ये मुझे थोड़ा बता दो फटाफट। टू पोस्ट होगा। पोस्ट होगा जी नहीं, यहाँ ए भी सही है, नो एरर होगा। क्यों, ध्यान दो, मैंने आपको बताया था दो सेंटेंस, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें से एक और सेंटेंस आपको बताया था कि इसके वॉकिंग के जगह पे टू वॉक का प्रयोग कर सकते हो, क्या ऐसा बताया था क्या, बता तो कोई। यस सर। तो उसी वही रूल यहाँ पर है बाबू कि टू प्लस आपका ये जो जेरेंड का काम करता है, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। तो टू प्लस V1 है वो हमारा क्या होगा, इन्फिनेटिव हो गया, यानी कि टू प्लस V1 हो गया। और ये हमारा जो काम कर रहा है पोस्टिंग, ये हमारा किसके जैसा काम कर रहा है, जेरेंड का जैसा काम कर रहा है। समझ पाए, इसलिए दोनों सेंटेंस में हमारा कोई एरर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है एवरीवन knew that he lied about not knowing to drive या मोटरसाइकिल। तो अब बताओ इस सेंटेंस में हमारा कहां पे एरर नजर आ रहा है, not knowing to drive a motorcycle। कोई बताओगे? चलो अब समझने का प्रयास करते हैं, कोई नहीं बोल रहे हो तो एवरीवन, तो एवरीवन के साथ कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ अगर सब्जेक्ट वही है लेकिन मैं सब्जेक्ट को अगर वेरीफाई नहीं करता हूँ कि सिंगुलर प्लूरल है, तो इसके बाद हमारा V2 है, तो कोई भी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल है। तो एवरीवन प्रत्येक की बात करते हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। इसके मतलब है कि फर्स्ट पार्ट में हमारा कोई एरर नहीं है। यहाँ तक तो सबका ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ। हाँ, ये कंफ्यूजन है, आई के साथ तो विल होगा। आई के साथ विल, हाँ देखो आई सेल और विल की अगर बात करते हैं तो वहां पे हम लोग क्रॉस यानी कि अलग अलग चेंज करके भी करते हैं, जिसमें हमारा डिटर्मिनेशन के लिए और फिर कुछ जरूरी काम के लिए, नेसेसरी को दर्शाने के लिए और फिर कंपल्सन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, उल्टा उल्टा प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा कंपल्सन यानी जनरल स्टेटमेंट है तो सेल का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं तो बदल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, यस नो सर।
हाँ यस सर। सर बोलो, कौन क्या बोल रहे थे अभी? चलो कोई नहीं बोल रहे हो, मतलब एवरीवन न्यू, यहां तक तो सबका सेंटेंस सही है। अब दैट ही, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था उनको बताओगे? क्योंकि आइसक्रीम मेरा यहाँ पे बीच में लैनिंग है, लैनिंग आ जाता है, इसलिए तो बता दो मुझे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। LIED। LIED लिखा हुआ है। यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे दैट ही लेट अबाउट नॉट नोइंग टू ड्राइव, तो अब यहाँ पे LIED है। तो अब बताओ यहाँ पे कि ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक सही है या गलत है? बोलो कोई भी। तो अब ये देखो कि ये हमारा क्या है, V2 है। अभी भी हमारा क्या है, ये V2 है। क्या है? अरे कोई तो बोलते जाओ, कोई नहीं हो। V2 सर। V2। तो अब नॉट अबाउट नॉट नोइंग टू ड्राइव या मोटरसाइकिल, तो बी पार्ट भी हमारा कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं आगे, नोइंग टू ड्राइव या मोटरसाइकिल। तो नोइंग टू ड्राइव या साइकिल के लिए बता दूं, आपके नॉलेज के लिए मैं कहूं कि मैं गाड़ी चलाने जानता हूं, तो मैं गाड़ी चलाने जानता, तो क्या लिखोगे? आई नो ड्राइव या कार। ये सेंटेंस सही है या गलत है? कोई बता मुझे। ड्राइव या कार, आई नो ड्राइव या कार, ये सेंटेंस सही है या गलत है? जल्दी कोई। हाँ सही है। सर देखने से तो सही लग रहा है। सही है, बिल्कुल गलत है। यस सर। आई, जब जानने की बात होता है, मैं खाना बनाने जानता हूं, मैं गाड़ी चलाने जानता हूं, वहां पे हाउ टू का प्रयोग होता है। आई नो हाउ टू ड्राइव या कार, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? हाउ हाउ टू ड्राइव या कार। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि नोइंग टू ड्राइव या मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल जानने की बात है, इसलिए इस टू के जगह पे हाउ टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हाउ टू का। जैसे आप लोग खाना बनाना जानते हो, तो क्या बोलोगे? आई नो, मैं जानता हूं, आई नो हाउ टू कुक फूड, या हाउ टू कुक सी डबल ओ के कुक पिज्जा। मैं जानता हूं कि पिज्जा कैसे पकाते हैं या बनाते हैं। तो हाउ टू का बात करते हैं जहां जानने की मीनिंग आता है। चलो, तो फिलहाल के लिए इतना ही हो पाएगा, आज से ज्यादा नहीं हो पाएगा, और इससे आगे हम लोग ज्यादा बढ़ेंगे कल, क्योंकि आज हमारे पास समय कम हो गया है और 1-2 सेकंड में काफी जल्दी इन हो जाएगा। हो गया सर, खत्म हो गया। जाओ चलो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आप सभी को, और कोशिश करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करने का थोड़ा सा, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लो सभी लोग।